हेलो डियर फ्रेंड, आई एम यशवंत सर। वेलकम बैक टू योर फैमिली ऑनलाइन क्लासेस। तो आज का हमारा नया टॉपिक है नाउन केस। नाउन केस, नाउन केस मीन्स कारक। नाउन केस मीन्स कारक। हम लोग देखते हैं नाउन केस मीन्स कारक। इसका हम लोग देखते हैं डेफिनेशन। केस, सबसे तो पहले बात आती है केस। केस होता क्या है? केस किसी नाउन आपको बता चुके हैं। केस किसी नाउन के उस रूप को कहते हैं, नाउन के उस रूप को कहते हैं जिससे उसका संबंध किसी वाक्य के दूसरे शब्दों से क्या होता है? प्रकट होता है। उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? केस कहते हैं। नाउन का संबंध वर्ब या प्रीपोजिशन आदि से होता है। नाउन का संबंध वर्ब या प्रीपोजिशन आदि से होता है। हम लोग अब देखते हैं कि अंग्रेजी व्याकरण में केस निम्न प्रकार के होते हैं। अंग्रेजी व्याकरण इन इंग्लिश ग्रामर देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ नाउन केस। ओके, देखते हैं इसका पहला क्या है? नॉमिनेटिव केस। नॉमिनेटिव केस मीन्स कर्ता कारक। नॉमिनेटिव केस मीन्स कर्ता कारक। दूसरा आता है ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस मीन्स कर्म कारक। केस मीन्स होता है कारक। तीसरा आता है पजेसिव केस। पजेसिव केस मीन्स संबंध कारक। पजेसिव केस मीन्स संबंध कारक। और हमारा चौथा आता है वोकेटिव केस। वोकेटिव केस मीन्स संबंध बोधक कारक। वोकेटिव केस मीन्स संबोधन कारक। ठीक है, हमारा चौथा आता है संबोधन कारक। तो अब हम लोग इसका देखते हैं पूरा डिटेल, इसका परिभाषा, इसका डेफिनेशन अब देखते हैं आगे। तो अब हम लोग देखते हैं नाउन केस में सबसे पहले नॉमिनेटिव केस। ठीक है, नॉमिनेटिव केस मीन्स होता है कर्ता कारक। नॉमिनेटिव केस मीन्स कर्ता कारक। इसका डेफिनेशन देखते हैं। वह नाउन जो किसी क्रिया मीन्स वर्ब का सब्जेक्ट कर्ता हो, जो वर्ब का क्या हो? सब्जेक्ट मीन्स क्रिया का कर्ता हो, वह उसका क्या होता है? नॉमिनेटिव केस होता है। इसका पहचान हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि पहचान कि इसको हम लोग जानेंगे कैसे? क्रिया में कौन या किसने, क्रिया में कौन या किसने लगाकर प्रश्न करने से जो व्यक्ति या वस्तु हमें प्राप्त होता है वह क्या होता है? नॉमिनेटिव केस में होता है। क्या होता है? नॉमिनेटिव केस में होता है। जैसे कि गोपाल प्लेज। तो अब हम लोग बात किया कि कौन या किसने मीन्स कि हु लगाकर प्रश्न करने से जो व्यक्ति या वस्तु हमें प्राप्त होता है वही हमारा क्या होता है? नॉमिनेटिव केस में होता है। तो यहाँ पर अगर हम करते हैं कि हु प्लेज, कौन खेलता है। अगर हम कहते हैं कि हु प्लेज, कौन खेलता है, तो आपका आंसर क्या होगा? कि गोपाल प्लेज, गोपाल खेलता है। तो हमें क्या मिला? गोपाल। तो ये जो गोपाल है, गोपाल हमारा क्या हो गया? नॉमिनेटिव केस हो गया। ठीक है, समझ में आया? इसी प्रकार दूसरा एग्जाम्पल है, ए बॉय रीड्स। एक लड़का पढ़ता है। तो हु रीड्स, कौन पढ़ता है? तो आपका आंसर क्या होगा? ए बॉय। तो ए बॉय जो है हमारा क्या हो गया? नॉमिनेटिव केस में हो गया। ठीक है, इसी प्रकार द डियर रन फास्ट, हिरन तेज दौड़ता है। तो अगर हम कहते हैं कि हु रन फास्ट, तो आपका आंसर क्या रहेगा? द डियर रन फास्ट। तो जो द डियर है वो हमारा डियर क्या हो गया? नॉमिनेटिव केस में हो गया। इसी प्रकार बर्ड्स फ्लाई, तो हु फ्लाइज, तो बर्ड्स फ्लाई। तो यहाँ हमें क्या मिला? बर्ड्स। तो बर्ड्स हमारा क्या हो गया? नॉमिनेटिव केस में हो गया। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं ऑब्जेक्टिव केस। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं ऑब्जेक्टिव केस मीन्स कर्म कारक। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं ऑब्जेक्टिव केस। क्या है ऑब्जेक्टिव केस मीन्स होता है कर्म कारक। ऑब्जेक्टिव केस मीन्स कर्म कारक। ठीक है, इसका हम लोग डिफिनीशन देखते हैं।
जिस वर्ब पर वर्ब मीन्स क्रिया, जिस वर्ब पर किसी काम का प्रभाव पड़े, जिस काम का प्रभाव पड़े वो ऑब्जेक्टिव केस में होता है या होती है, ठीक है। अर्थात वह उस वर्ब का क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। वाक्य में जिस नाउन के पहले प्रीपोजिशन आता है वह नाउन ऑब्जेक्टिव केस में होता है। वह नाउन किस में होता है, ऑब्जेक्टिव केस में होता है, ठीक है। इसका हम लोग पहले पहचान देख लेते हैं, फिर उसके बाद कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। जैसे कि इसका पहचान ये है कि वाक्य में क्रिया के पहले किसको या क्या लगाकर प्रश्न करने पर या प्रश्न पूछने पर जो आंसर प्राप्त होता है वह ऑब्जेक्टिव केस में होता है, ठीक है। वह किस में होता है, ऑब्जेक्टिव केस में होता है, मीन्स कि कर्म कारक होता है। जैसे कि हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं कि श्याम रीड्स ए बुक, ठीक है। श्याम एक किताब पढ़ता है। तो अगर हम पूछ दे आपसे कि श्याम क्या पढ़ता है, हमने क्या लगा कर प्रश्न किया ना, श्याम क्या पढ़ता है, तो आपका आंसर क्या होगा कि श्याम एक बुक पढ़ता है। तो जो ये बुक है वो हमारा क्या है, ऑब्जेक्टिव केस में है, ठीक है ना। अब इसके बाद दूसरा एग्जांपल देखते हैं, कीप द बुक मीन्स किताब को रखो ऑन द टेबल पर किताब को रखो। अब यहाँ पे जो हमारा ऑन आया, अभी हमने यहाँ पे बताया कि वाक्य में जिस नाउन के पहले प्रीपोजिशन आता है, तो ये हमारा ऑन क्या है, प्रीपोजिशन है, ठीक है। क्या है, प्रीपोजिशन। वह नाउन ऑब्जेक्टिव केस में होता है। तो ये जो नाउन है टेबल, ये हमारा किस में हो गया, ऑब्जेक्टिव केस में हो गया, ठीक है। समझ में आ रहा है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं तीसरा कि गोविंद किल्ड ए बर्ड। गोविंद ने एक पक्षी को जान से मारा, ठीक है। तो यहाँ पे जो बर्ड है, अगर हम आपसे पूछे कि गोविंद ने क्या मारा, तो आपका आंसर क्या रहेगा कि गोविंद ने एक बर्ड को मारा, एक पक्षी को मारा, ठीक है। तो ये जो हमारा बर्ड है, ठीक है, चिड़िया, ये बर्ड है, तो ये बर्ड हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव केस में हो गया। बर्ड क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव केस में हो गया। इसी प्रकार लीव्स फॉल फ्रॉम द ट्री मीन्स कि लीव्स मीन्स छोड़ा, फॉल मीन्स गिर गया, फ्रॉम मीन्स से या द्वारा, द ट्री मतलब कि कहने का सेंस ये है कि वह पेड़ पे चढ़ा था, पेड़ के डाल को छोड़ा और गिर गया। फ्रॉम द ट्री मतलब कि पेड़ से वह क्या हुआ, गिर गया। तो यहाँ पे ये फ्रॉम क्या है, हमारा प्रीपोजिशन। फ्रॉम क्या है, प्रीपोजिशन है, ठीक है। समझ में आ रहा है ना। अब इसके बाद देखते हैं, ये हमारा जो द ट्री है हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव केस में हो गया। ऑब्जेक्टिव केस में हमारा द ट्री हो गया, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं पॉजेसिव केस। पॉजेसिव केस मीन्स संबंध कारक, पॉजेसिव केस मीन्स संबंध कारक, ठीक है। तो अब चलिए हम लोग देखते हैं इसके बाद पॉजेसिव केस, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं पॉजेसिव केस। पॉजेसिव केस मीन्स संबंध कारक। जैसे कि हमारा आपसे संबंध, आपका अपने माता पिता से संबंध, ठीक है। पॉजेसिव केस मीन्स संबंध कारक। पॉजेसिव केस में संबंध कारक, इसका डेफिनेशन देखते हैं। जिस शब्द से किसी नाउन का दूसरे नाउन पर अधिकार प्रकट होता है उसे पॉजेसिव केस कहते हैं। जिससे कि जैसे कि मान लीजिए कि आपके माता पिता का आप पे अधिकार है, ठीक है। तो जो आपके माता पिता हैं वो किस में हो जाएंगे, पॉजेसिव केस में हो जाएंगे। अभी समझाते हैं एग्जाम्पल वाले, इसका हम लोग देखते हैं पहचान, ठीक है। जब वर्ब के अंत में होज किसको या किसकी लगाकर प्रश्न किया जाए और जो उत्तर में हमें प्राप्त होता है या प्राप्त होगा वह पॉजेसिव केस में होता है, ठीक है। दूसरा इसका देखते हैं, जैसे साधारणतः आप वैसे भी पता चल जाए, साधारणतः नाउन के अंत में अपस्ट्राफी, नाउन के अंत में अपस्ट्राफी मार्का ये है, ठीक है, और यस लगा रहता है, ठीक है। वो
किस में होता है? पॉजिटिव केस में होता है। आपको ऐसे ही पता चल जाएगा, देखने से, सिर्फ आप देखेंगे तो पता चल जाएगा। जैसे एग्जांपल देखते हैं, इट इज श्याम्स पेन। इट इज श्याम्स पेन, तो यहाँ पे अपस्ट्रॉफी लगा है, अपस्ट्रॉफी का मार्क और एस लगा है, ठीक है। तो हम यही समझ जाएंगे कि ये श्याम से हमारा क्या है, पॉजिटिव केस में है, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं दूसरा एग्जांपल कि राम्स ब्रदर इज माय फ्रेंड। आप कहोगे कि राम्स ब्रदर इज माय फ्रेंड, मतलब कि राम का भाई हमारा या मेरा मित्र है। आप कह देंगे कि सुरेश ब्रदर इज माय बेस्ट फ्रेंड। तो जो सुरेश है, जैसे कि राम हम लोग कह रहे हैं, उसी प्रकार सुरेश हुए हैं। तो जो सुरेश का भाई वो किसका फ्रेंड है, मतलब मेरा फ्रेंड। तो यहाँ पे जो सुरेश हो जाए वो क्या होगा, जहाँ आपको अपस्ट्रॉफी, सिंपल सी बात समझिए, आपको जहाँ पे अपस्ट्रॉफी यस दिखे वहीं समझ जाए कि ये क्या है, पॉजिटिव केस है, ठीक है ना। तीसरा एग्जांपल देखते हैं कि राम्स काऊ जंप्ड इनटू द टैंक। राम की गाय किसमें छलांग लगाई या कूद गई, टैंक में। तो यह जो यहाँ पे राम्स है, क्या है, राम्स है, तो राम्स क्या हो गया, पॉजिटिव केस में हो गया। आप एक बात सुनिए, जैसे कि हमने एक चीज यहाँ बता रहा था, हम बता रहे थे कि अधिकार प्रकट होता है। जैसे कि इस काउ पे किसका अधिकार है, राम का अधिकार है। राम्स ब्रदर इज माय फ्रेंड, राम का भाई जो, तो जो इसका फ्रेंड है उस पर किसका अधिकार है, राम्स, ठीक है। सॉरी, तो राम्स ब्रदर इज माय फ्रेंड, तो जो राम का भाई वो कह रहा है कि राम्स ब्रदर इज माय फ्रेंड, तो यह जो राम्स है वो उस पर उसका अधिकार हुआ। जैसे कि इसमें बताया कि राम्स काउज जम्प्ड इनटू द टैंक, तो वो गाय किसकी थी, राम की, तो इस गाय पे किसका अधिकार है, राम का अधिकार है। इसी प्रकार दिस इज इमरान्स कार, इमरान खान का आपने नाम सुना होगा। तो यहाँ पे दिस इज इमरान्स कार, तो इस कार पे किसका अधिकार हुआ, इमरान का हुआ। तो ये इमरान से जो है वो हमारा किस में हो गया, पॉजिटिव केस में हो गया। किस में हो गया, पॉजिटिव केस में हो गया, ठीक है। अगर आपको ये जो भी चीज़ हम बता रहे हैं अगर नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें। आपके जो भी मित्रगण, दोस्त जो भी दूर दूर हैं, उनको ये अभी तो कॉलेज नहीं खुला है, इस चीज़ की स्कूल नहीं खुला है, इस चीज़ की सुविधा नहीं मिल पा रही है, तो आप इसे शेयर करिए कि ताकि ये उस तक पहुँचे और उसे भी ये चीज़ सीखने का मौका मिले, बेसिक इंग्लिश ग्रामर बाय फैमिलियर ऑनलाइन क्लासेस, ठीक है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक, शेयर एंड कमेंट करिए। अब हम लोग इसके बाद देखते हैं ओकेटिव केस। ओकेटिव केस मीन्स होता है संबोधन कारक। ओकेटिव केस मीन्स संबोधन कारक। जैसे कि हम आपको संबोधन करते हैं तो हम लोग देखते हैं इसके बाद चौथा ओकेटिव केस, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं ओकेटिव केस। ओकेटिव केस मीन्स संबोधन कारक। ओकेटिव केस मीन्स संबोधन कारक। इसका हम लोग डिफिनीशन देखते हैं कि जिस नाउन को पुकारा जाए, जिस नाउन को पुकारा जाए अथवा संबोधित किया जाए, जिस नाम को पुकारा जाए अथवा संबोधित किया जाए उसे ओकेटिव केस कहते हैं। जैसे कि आप अपने स्कूल या कॉलेज में देखा होगा कि जब भी कोई प्रोग्राम होता है तो हम लोग या जो स्टेज पे जाते हैं प्रोग्राम करने के लिए, तो या जो वहाँ पे हमारे टीचर लोग होते हैं वो नाम धके, मतलब नाम हम लेकर हम लोग का क्या करते हैं, हमें संबोधित करते हैं कि सुरेश कम हियर ऑन द स्टेज, मोहन कम हियर ऑन द स्टेज। ऐसे हम लोग को क्या करते हैं, संबोधित करते हैं कि नहीं करते हैं। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मतलब वो ओकेटिव केस उसे कहते हैं, ठीक है। व्याख्यान का देख लेते हैं कि ये नाउन सदैव मुख्य वाक्य से कामा या संबोधन चिन्ह द्वारा अलग रहते हैं। जो ये ओकेटिव केस रहते हैं वो ओकेटिव केस नाउन
सदैव मुख्य मतलब वोकेटिव केस, जो वाक्य होता है वाक्य से कामा या संबोधन द्वारा लगाकर चिन्ह द्वारा अलग रहते हैं। ठीक है, इसका नोट पॉइंट यह है कि वोकेटिव केस को नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस अथवा कॉलिंग केस भी कहते हैं। इसका एग्जांपल देखते हैं कि उषा, हमने बोला उषा सिट डाउन, उषा सिट डाउन, तो हमने अभी यहाँ पे बोला कि मुख्य वाक्य से कामा अथवा संबोधन चिन्ह द्वारा लगते। यहाँ पे ये उषा क्या है, ये मुख्य वाक्य से क्या है, कामा है ना, तो ये उषा, उषा हमारा क्या हो गया वोकेटिव केस में, उषा क्या हो गई वोकेटिव केस में। इसी प्रकार स्टैंड अप सुरेश, स्टैंड अप सुरेश, यहाँ पे हमारे देखो ये जो मार्कर ये इधर लगा है, तो ये हमारा क्या है संबोधन चिन्ह है और ये हमारा कामा है। ठीक है ना, इस चीज को ध्यान में रखना है, ये हमारा क्या है संबोधन चिन्ह है। जब हम लोग किसी को संबोधित करते हैं तो इस प्रकार इसमें हमारा कुछ चिन्ह यूज होता है। इसी प्रकार हमने बोला कि मोहन कम हियर, हमने बोला कुछ देर रुका फिर बोला कम हियर, तो यहाँ पे हमने कामा जो यूज किया, इसी से हमें पता चलेगा किसमें है वोकेटिव केस। इसी को हम लोग क्या कहते हैं वोकेटिव केस कहते हैं। सुहन गो आउट ऑफ क्लास, गो आउट ऑफ द क्लास, सोहन को हमने क्या किया बोला कि आप कक्षा से बाहर निकल जाओ या चले जाओ, तो यहाँ पे जो सोहन से ये कामा लगाया ये एजुकेशन से हमारा क्या हो गया वोकेटिव केस में हो गया। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग देखेंगे प्रोनाउन। ठीक है, और हमारा ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। और हम लोग इसके बाद इसमें कुछ दिनों में हम लोग स्टार्ट करेंगे इसी में एनसीईआरटी की सभी किताबें, और उसमें जो भी क्वेश्चन पुटअप होगा आपको सारा क्वेश्चन बताया जाएगा, सारा क्वेश्चन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो हम चाहते हैं कि पहले से आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और सब्सक्राइब करवा दें अपने दोस्तों से, मित्रगणों से, या आपके जो भी पड़ोस में हैं, ताकि उनको ये सारा चीज़ सीखने का मौका मिले। और एनसीईआरटी बोर्ड की जो भी मतलब बुक से जो भी क्वेश्चन पुटअप होते हैं सारा क्वेश्चन आपको बताया जाएगा क्लास 6 to 10। ठीक है, तो अब हम लोग इसके बाद देखेंगे प्रोनाउन। थैंक यू, धन्यवाद।